दुकानें आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपको साईं बाजार तक और साईं बाजार से तुलिन रोड पर, तुलिन रोड से आपको अचोले रोड पर, इन सारे रोड पे अगर आप सिर्फ कैमरा घुमा देंगे और दौड़ा देंगे कैमरे को तो कम से कम आपको 2,500 से 3,000 धंधे मिल जाएंगे जो रोड पर लगाए जाते हैं। और इस घटना में कहीं न कहीं ये मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है कि हफ्ता वसूली का मामला है, क्योंकि जब मैंने फरियादी से बात पिछले 2 दिन पहले फ्रूट व्यापारी नीरज शुक्ला पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाई और 5 आरोपियों को धर दबोचा, किंतु तुलिन पुलिस की कार्रवाई से नीरज शुक्ला असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हमसे हफ्ता वसूली की जा रही थी और हमारा पैसा छीन लिया गया, जो एफआईआर में दर्ज नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस ऐसा क्यों करेगी और नीरज शुक्ला ऐसा बयान क्यों दे रहा है। का मामला है, क्योंकि जब मैंने फरियादी से बात किया और सवाल किया कि आखिर तुम्हारे पर जो हमला हुआ इसका कारण क्या था, तो उसने बताया कि मेरे पैसे लूट लिए गए और साथ में मुझसे हफ्ता मांगने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो कहीं न कहीं हफ्ताखोरों की टीम मजबूत हो जाएगी और यह क्षेत्र अति संवेदनशील हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4x के स्पीड में दौड़ने वाली ये तस्वीर है नाला सोपारा स्टेशन परिसर के क्षेत्र में आने वाले तुलिन ब्रिज के नीचे की, जहां पर अनलिमिटेड फेरी वालों का जमावड़ा होता है। ऐसे में अब फेरी वालों से हफ्ता वसूली का मामला संज्ञान में आया है, जहां कुछ लोगों ने एक व्यापारी को रात के 3 बजे हमला कर घायल कर दिया और फरियादी ने आरोप लगाया है कि उससे पैसे छीन लिए गए और साथ में उसे जान से मारने की कोशिश की गई। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि नीरज शुक्ला कांड में पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नीरज शुक्ला कह रहा है कि अपराधियों ने जो हमारे पैसे छीने उसे पुलिस ने एफआईआर में रिपोर्ट नहीं किया। वहीं पुलिस से हमारी जब बात हुई तो पुलिस ने बताया कि नीरज शुक्ला ने हमें जो बयान दिया है हम उसी बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फरियादी की फरियाद अभी भी बाकी है और वहीं पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। सवाल ये है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है इसका नाम है यशवंत हाइट। यशवंत हाइट तुलिन में सेंट्रल पार्क रोड पर सबसे बड़ी हाइट कहलाती है। ऐसे में हाई सिक्योरिटी भी होगी और बिल्डिंग की दशा देख करके समझ सकते हैं कि ये कितनी सिक्योर जगह हो सकती है किसी के लिए। लेकिन अगर ये अनसिक्योर है तो वसई विरार का कौन सा क्षेत्र सिक्योर है, ये बड़ा सवाल उठ जाएगा। घटना में बयान के आधार पर जो इन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया उसके आधार पर देखा जाए तो इसमें छिनैती का भी मामला आता है, डकैती का भी मामला आता है, मारने का भी मामला आता है और गंभीर वार और ग्रुप वार, गैंग वार का भी मामला आता है। पर इतना होने के बाद जो कल की घटना हुई है नीरज शुक्ला के ऊपर, मैं यही मांग करता हूं कि पुलिस से कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अच्छे से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करें और उन्हें सजा होना चाहिए, न्याय मिलना। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव और सीटी सर्वे की रिपोर्ट में आपको बताऊं कि तुलिन ब्रिज इंगेज है और वहीं तुलिन पुलिस स्टेशन भी अब इंगेज नजर आ रही है। कंडीशन ये है कि हमारे साथ एक व्यापारी हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इन्होंने जो बातें बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली है। क्या नाम है आपका? नीरज रमेश चंद्र शुक्ला। क्या हुआ शुक्ला जी आपके साथ? सर मैं 12 तारीख की बात, मतलब वो 13 तारीख को पकड़ लीजिए, सुबह 3:30 बजे मैं अपनी दुकान बंद करके अपने रूम के लिए निकला। मेरे पास 2 लड़के जो काम करते हैं, हम तीनों लोग साथ में एक बाइक से निकले। तो संदीप वर्मा मेरा दोस्त ही है, वो साईं बाजार में उसका भी गाना है, व्यापारी है। तो उसने अपने लड़के लोगों को साथ में आके मेरे को सेंट्रल पार्क में यशवंत हाइट बिल्डिंग के नीचे धारदार हथियार, कोयता, तलवार, राड, चारों तरफ से उन लोगों ने, मतलब मुझे जान से मारने ही आए थे, उन्होंने मुझे जान से मार के छोड़ा। मेरे बहुत ज़्यादा मुझे मारे और जो धंधे का पैसा था 2-2.25 लाख रुपया और मेरा कलेक्शन हुआ था माल का पैसा 6-6.5 लाख रुपये, मतलब टोटल 8 लाख या 8 के लमसम जो भी पैसा था वो सब पैसा भी छीन के लेके चले गए और मेरे को जान से पूरा, मतलब जान से ही मार के छोड़े थे उन लोगों ने। जी, अलायंस हॉस्पिटल में आप आए, यहाँ पर पुलिस आई, आपसे बयान हुई, जी क्या बात हुई आपको? सर मेरे से कुछ बयान है, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया सर संदीप वर्मा था, उसके लड़के गणेश जायसवाल थे, उसके साथ और गणेश का भाई कटप्पा था और 7-8 लोग थे जो उसके। क्यों लोग जब मेरे सर को वार करने लगे तो मैं देखा नहीं, लेकिन संदीप को और गणेश जायसवाल को, उसका भाई कटप्पा, तीनों मेरे को, उनको मैं अच्छी तरह सामने से पहचानता हूँ। तो
पुलिस वालों ने मेरे को बोला कौन कौन था, मैंने इनका नाम बताया। फिर इन लोगों ने क्या किया मेरे को कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। कल से लेके अभी तक कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं है, ना मेरे को कुछ FIR बताए, ना कुछ बताए क्या किए क्या नहीं किए, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। और आप ये लड़ाई होने का कारण क्या है? सर ये लड़ाई मुझे खुद को नहीं, क्योंकि मैं तो 9 तारीख को शिमला से यहाँ मुंबई आया हूँ। 9 तारीख को शिमला से दिल्ली आया सुबह, और सुबह 8:30 बजे मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी, तो मैं मुंबई आया। क्योंकि मुझे यहाँ से फ़ोन गया मेरे भाइयों के ऊपर FIR इन लोगों ने करवाया, तो मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि 6 तारीख को शाम को 9:30 बजे मेरे छोटे वाले भाई को गणेश जायसवाल कम से कम 20-15 लोगों को लेके ब्रिज के नीचे उसको जान से मारने के लिए गए थे। फिर ये लोग मेरे लड़के लोग वहाँ पे थे और दुकान वाले थे, उन लोगों ने मेरे भाई को बचाया, तो लोग मार नहीं पाए। तो फिर इन लोगों ने किसी से सेटिंग करके 7 तारीख को मेरे भाई पंकज शुक्ला, राहुल शुक्ला और एक मेरे रिलेटिव है आशीष तिवारी, जबकि उनका कुछ नहीं लेना देना कुछ है ही नहीं है इनके ऊपर, और जो मेरे पास लड़के काम करते हैं इनके ऊपर इन्होंने FIR करवा दी। तो मैं जब 9 तारीख को आया ना, तो रात में मेरे को संदीप गणेश ये लोग बोले तेरे भाई को अंदर करवा दिया हूँ और अब तेरा नंबर तेरे को जान से मार दूंगा, तुम लोग यहाँ धंधा नहीं करने दूंगा। और यानी आपको डराया गया? जी डराया गया, बोले अगर यहाँ धंधा करना तो मेरे को हफ्ता दो, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। एक बड़ा सवाल आता है, तुलिन ब्रिज के नीचे एकदम पुलिस स्टेशन के सामने एनी टाइम एनी वेयर ट्रैफिक रहता है, वहाँ बड़े स्तर पर धंधे लगते हैं, फल फ्रूट के धंधे रात के समय चकाचौंध रोशनी में रहते हैं। ऐसे में हफ्ते वाली बात आ गई कि आप हफ्ता दो। जी व्यापारी से हफ्ता मांगने की बात कर रहा है, हफ्ता मांगने की बात आई और आपके साथ कुछ पैसे की भी छीना झपटी हुई है, लगभग कुछ नहीं सर, मेरा 2-2.25 लाख रुपए धंधे का पैसा था, मेरा होलसेल का भी व्यापार है, वो सब पैसा मेरा इकट्ठा हुआ था, वो सब पैसा लेके मैं रूम पे जा रहा था। माल जो बेचते हैं हम लोगों को वो सारे पैसे आप कलेक्शन करके ले जा रहे थे। अभी भी मार्केट में मेरा कम से कम 50 लाख रुपए लोगों को पासदारी बाकी हुई है, जो जिसको मैं माल देता हूँ तो मेरे को पैसा देते हैं। मेरा कैश का ही व्यापार है, कैश ही पैसा वो सब पैसा लेके जा रहा था। इन लोगों ने पैसा भी छीन लिया और मारा भी मेरे को, और मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला मेरा FIR हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आपकी मांग क्या है और फरियाद क्या है? मेरी मांग है सर, सही मुझे पुलिस के ऊपर भरोसा है, वो सही से मेरा इन्वेस्टिगेशन करें, मेरे को न्याय दिलाए, जो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। और गणेश जो है ना, उसकी एक माँ है, वो आके झूठी FIR मतलब धमकी देती रहती है और कभी भी झूठा FIR करवा देती है। वो आके पुलिस वाले उसके बोलने में FIR ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा कुछ खतरा, डर कुछ पूरा खतरा है सर, मुझे मेरे भाइयों को पूरा खतरा है कि ये लोग मेरे को जान से मार देंगे, यहाँ पर रहने नहीं देंगे। फिलहाल इन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा, इतना होने के बावजूद पुलिस से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल पुलिस अपना कर्तव्य कितना निभाती है वो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।